वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्लस प्लस में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम स्पेस की, कि यूजिंग नेम स्पेस क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने अपने प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में बहुत बार आपने अपने नेम स्पेस यूज़ किया होगा, पर इसका मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ कि सी प्लस प्लस जे नेम स्पेस क्यों यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम हमारा मेन से ही स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो जे हमने लिखा नेम स्पेस, नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है कि वो स्पेस का नेम जहाँ पे हमने डाटे को स्टोर करना है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये नेम स्पेस हमने लिख लिया कि रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद जे फर्स्ट क्या है, उस स्पेस का नेम है, नेम स्पेस का नाम क्या है फर्स्ट। वहाँ पे हमने क्या स्टोर किया, एक ए वेरिएबल को स्टोर किया और एक फंक्शन को स्टोर किया। इसमें याद रखना, इसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक की कुछ ही एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज़ किए जाते, और इसमें ना ही तो क्लास के बॉडी क्लोज होने के बाद सेमीकोलन लगता है, ना ही बॉडी क्लोज होने के बाद सेमीकोलन लगता है, ना ही इसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक यूज़ किए जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये तो एक नेम का स्पेस का नेम है जहाँ पे हमने डाटे को स्टोर करना है। वो वहाँ पे वेरिएबल भी स्टोर किए जा सकते हैं, फंक्शन भी स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये नेम स्पेस लिख लिया फर्स्ट, उस नेम स्पेस का नाम क्या है फर्स्ट है, और इंट एक वेरिएबल वहाँ पे रख दिया हमने स्पेस पे, और एक फंक्शन रख दिया। ठीक है, उसी तरह दो हमने नेम स्पेस बनाई, फर्स्ट नेम स्पेस और सेकंड नेम स्पेस, ये दो नेम स्पेस हैं। और हमने इस लोकेशन को एक्सेस करना है। ठीक है, इस लोकेशन को एक्सेस करना है, चाहे वो इसके वेरिएबल हो, चाहे इसको फंक्शन हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम स्पेस का नाम। नेम स्पेस का नाम क्या है, नेम स्पेस का नाम है फर्स्ट, ये हमारा नेम स्पेस का नाम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बाद नेम स्पेस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और उसके बाद जो भी हमने यूज़ करना है, अगर फंक्शन लिखना है, फंक्शन यूज़ करना है तो फंक्शन का नेम, अगर वेरिएबल यूज़ करना है और वेरिएबल का नेम। हमने फंक्शन को यूज़ कर लिया, जो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा जहाँ से। ठीक है, जो हमारा फंक्शन कॉल हो गया, इस तरह से हमारा कंट्रोल से हेलो कहाँ पे चला गया, से हेलो पे। ठीक है, ये तो फर्स्ट नेम स्पेस है। इसी तरह से हमने एक और नेम स्पेस यूज़ किया सेकंड, उसमें भी सेम से हेलो, क्योंकि फर्स्ट नेम स्पेस वो सेपरेट पड़ी हुई है मेमोरी में, सेकंड नेम स्पेस वो कहीं और लोकेशन पे। दोनों की फर्स्ट और सेकंड की दोनों की लोकेशन मेमोरी में डिफरेंट है। ये दो में सेकंड भी क्या है, सेकंड भी स्पेस का एक नेम है जहाँ पे हमने से हेलो फंक्शन स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और सेम उसी तरह सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जे वाला, जे हमारा सेकंड है तो नेम का स्पेस का नेम है और से हेलो फंक्शन है। ठीक है, ये तो हमने इस तरह से हम सेकंड जो नेम स्पेस है उसके फंक्शन को कॉल कर लिया, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा नेम स्पेस, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद वेरिएबल का नेम, ये वाला वेरिएबल जो फर्स्ट नेम स्पेस में एक वेरिएबल भी हमने सेव किया हुआ है, ए वेरिएबल, उसमें हमने कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, उसमें हमने 12 वैल्यू स्टोर कर दी। इस तरह से सी आउट हमने वो 12 वैल्यू को फर्स्ट डॉट ए को प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे। ठीक है, नेम स्पेस क्या होता है, वो स्पेस का नेम है जहाँ पे हमने डाटे को स्टोर करना है। वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, वो फंक्शन भी हो सकता है। और जब उस फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने नेम स्पेस का नाम लिखना है, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, उसके बाद वो फंक्शन का नेम या उस वेरिएबल का नेम। ये एक वे से हम ऐसे एक्सेस करते हैं। एक वे और है, सेकंड वे, हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये रन हो गया, ये वाला रन हो गया। फर्स्ट नेम स्पेस, सेकंड हेलो सेकंड नेम स्पेस, उसके बाद हमने जो ए वेरिएबल में 12 वैल्यू स्टोर कराई, वो वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम, तो हमने नेम स्पेस एक ऐसी तरह से दूसरा प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम क्या देख रहे हैं,
इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि हम यूजिंग नेम स्पेस, जैसे हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ऐसे ही हमने नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बाइट में हमारा इंट मेन से शुरू हो गया सी हेलो। सी हेलो कैसे, जे सी हेलो हमारे हमने दो नेम स्पेस यूज़ की, एक फर्स्ट और सेकंड, दोनों में हमने सी हेलो के फंक्शन लिखे हुए हैं, जहाँ पे तो एम्बिग्यूटी एरर आ सकती है कि कंपाइलर को समझ नहीं लगेगा मैंने कौन से स्पेस का फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिख लिया, यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जो नेम स्पेस यूज़ होगी वो कौन सी नेम स्पेस यूज़ होगी, वो फर्स्ट यूज़ होगी। अगर जहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस सेकंड, तो सेकंड भी यूज़ होगी। तो जे इसके लिए जे से हेलो, कौन से हेलो को कॉल करेगा, वो फर्स्ट वाले से हेलो को कॉल करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर हमने से हेलो दूसरी सेकंड का लिखना है, जहाँ अगर सेकंड का से हेलो लिखना है, फिर जहाँ तो यूजिंग नेम स्पेस हमने सेकंड लिखना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ पे से सेकंड लेके स्कोप रेगुलेशन ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं F9। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, उसके बाद हमने इसको रन कर दिया जी। हमारा फर्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि सेकंड वाला हम कॉल करें, तो जहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा सेकंड जी। हमने सेकंड लिखता जी, हमने सेकंड लिख दिया और इसको कंपाइल किया, F9 किया। तो कंपाइल होने के बाद हमने इसको रन किया, तो हमारा सेकंड कॉल हो गया। हमें जो भी हम जहाँ पे लिखना है वहाँ पे जो भी नेम स्पेस को हम यूज़ करना चाहते हैं उसके नाम से, उसको मेन से पहले हम लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अगर जहाँ पे स्पेम उसी तरह हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ला के यूज़ कर लेंगे, तो वो जिस भी नेम स्पेस को हम यूज़ करना चाहते हैं उसका हम ये नाम लिख देंगे। ये भी देख लेते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फाइंड किया, तो हमारा प्रोग्राम जो कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन कर दिया, वो फर्स्ट वाला कॉल हो गया, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ लग गया होगा कि नेम स्पेस का मसला क्या है। अब एक और प्रोग्राम देख लेते हैं सिंपल सा, कि हम जो हम std लगाते हैं, जे वाला std, इसका क्या मतलब होता है, हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, मेन लिया। स्पेशल क्या है हमारा, एक स्पेशल नेम स्पेस है, इसमें क्या है, abc एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डाला हुआ है। abc क्या है, abc एक क्लास है, जे वाली देखो, इसका ऑब्जेक्ट हमने डाला obj। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो हमें उससे पहले नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर abc क्लास का obj हम यूज़ करना चाहते हैं, abc क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं, उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस का नेम यूज़ करना पड़ेगा। हमने नेम स्पेस का नेम यूज़ किया, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद obj वेरिएबल और a वेरिएबल ऑब्जेक्ट, उसके बाद .a हमने इसको 23 वैल्यू दे दी, जहाँ पे प्रिंट कर दी। सेम इसी तरह जो std होता है, std में क्या होता है, std की गेम क्या है, ये वाली जो std है इसकी गेम क्या है, इसकी गेम ये है कि जो भी हमने हैश इंक्लूड कौन आईओ स्ट्रीम लेके जाते हैं। आईओ स्ट्रीम एक जो हेडर फाइल है, उसमें वेरिएबल्स भी हैं, उसमें फंक्शंस भी हैं, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हैं और उसमें नेम स्पेस भी है, ठीक है। फंक्शन की डेक्लरेशन है उसमें, ठीक है, कुछ डेक्लरेशन है उसमें, ठीक है, और उसमें एक नेम स्पेस है जिसका नाम है std। उसमें आईओ स्ट्रीम में एक नेम स्पेस है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है std, ठीक है। std जो नेम स्पेस है, उस नेम स्पेस में उसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक cn, एक आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, एक ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब वैल्यू को cn करना पड़ता है, तो जब अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें नेम स्पेस का नाम यूज़ करना पड़ेगा। हम जहाँ पे देख ही लेते हैं, ये देखो जी, हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने सी आउट क्या है, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है,
सी आउट क्या है, जहाँ पे सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो हमारी स्क्रीन पे वैल्यू को प्रिंट करवाता है। अगर जिस इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ करना है तो हमें नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है एसटीडी नेम स्पेस में। ठीक है, तो सेम हमने वही एग्जांपल ली कि हमने अगर आप जे वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हो ओबीजे, तो ओबीजे से पहले अब जिस भी नेम स्पेस में जो ओबीजे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उस नेम स्पेस का नाम लिख देंगे। ठीक है, जे हमने नाम लिख लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके बाद हमने वैल्यू दे दी। सेम इसी तरह जो एसटीडी नेम स्पेस है, उसका एसटीडी नेम स्पेस, उसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सी आउट, डिक्लेयर किया हुआ है। अगर सी एन यूज़ करना है उसके बाद भी सी एन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नेम स्पेस एस टी डी, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद सी आउट। ठीक है, सी आउट, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, जो सी आउट लिख दिया, उसके बाद अपने अपने वैल्यू को प्रिंट करा लिया। स्पेशल एक नेम स्पेस का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद ओबीजे। ठीक है, और जे वाला हमारी ये वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एस टी डी स्कोप नेम स्पेस का नेम, और सी आउट उस सी आउट नेम स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो मेमोरी में लिखा हुआ है ये हेडर फाइल्स में आईओ स्ट्रीम में। ठीक है, ये तो हमारा नेम स्पेस। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, लाइक करना। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ लग गया होगा कि प्रोग्राम का मसला क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।